नाज़रीन, माल बरदार बहरी जहाज पर पुरअसरार हमले के बाद दो मुल्क एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं और उनके दरमियान शदीद कशीदगी बढ़ने के हालात पैदा हो गए हैं। ये दो मुल्क कौन से हैं, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने दावा किया था कि गुज़िश्ता हफ्ते खलीज ओमान में मुल्क के एक कार्गो बहरी जहाज पर धमाके में ईरान मुलव्विस है, लेकिन ईरान ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। ईरान की सरकारी खबरसा एजेंसी इरना के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान साद खतीबज़ादा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि ये इल्ज़ाम मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की हुकूमत ने लगाया है। हमने न सिर्फ इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है, बल्कि गुज़िश्ता महीनों के दौरान हमारे इलाकों के करीब इसराइली इक़दामात को भी मुस्तरद करते हैं और हम इसका करीबी जायजा ले रहे हैं। 26 फरवरी को MV ह्यूलियस रे नामी बहरी जहाज मशरिक़ वुस्ता से वापस आ रहा था जब इस पर धमाका हुआ था। ये वाज़ेह है कि धमाका किस तरह हुआ। जहाज के मालिक का कहना था कि पानी के करीब जहाज में दो बड़े सुराख हो गए थे, जबकि इसराइली काबीना के एक वजीर के मुताबिक धमाका खेज मवाद के जरिए जहाज को नुकसान पहुंचाया गया। खबरसा इदारे रॉयटर के मुताबिक ये हमला सतह समंदर से ऊपर पेश आया था और इससे जहाज में सुराख हो गए थे। खतीबज़ादा का कहना था कि खलीज फारस और बहरीन ओमान बराह रास्त ईरान के सिक्योरिटी इलाके हैं, हम इन्हें अफरा तफरी फैलाने नहीं देंगे। नेतन्याहू ईरानी दुश्मनी से मुतासिर हैं और उन्हें लगता है कि ऐसे इल्जामात के जरिए मुल्की मसाइल का हल निकल सकता है। इसराइल को इल्म है कि कौमी सलामती पर ईरान का जवाब तकनीकी और ऐन दुरुस्त होगा। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की हुकूमत तमाम अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है और इन इल्ज़ामात की वजह वाज़ेह है। खतीबज़ादा ने सख्तगीर ईरानी अखबार की 28 फरवरी की हेडलाइन पर रद्द-ए-अमल दिया है। इस हेडलाइन में ईरान को धमाके का जिम्मेदार करार दिया गया था। उनका कहना था कि अगर मीडिया में क़यासा आराइयों की बात करें तो हमें कहना होगा कि सयूनी मीडिया में इससे कहीं ज्यादा क़यासा आराइयां रही हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इसराइल के सरकारी नशरियाती इदारे को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि यह वाज़ेह है कि यह ईरान का इक़दाम था। यह इंटरव्यू शाम में मुबैना तौर पर ईरान के हमायत याफ्ता अहदाफ पर इसराइली फ़ज़ाई हमले के एक रोज़ बाद किया गया था। उनका कहना था कि ईरान इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं इसे यकीनी तौर पर रोकना चाहता हूँ, हम इसे पूरे खित्ते में रोक रहे हैं। किसी नशरियाती इदारे ने एक सीनियर दिफाई एहलकार का हवाला देते हुए कहा था कि बहरी जहाज पर हमले के बाद इसराइली जवाबी कार्रवाई करेगा। इसमें कहा गया कि ईरान का ये इक़दाम नवंबर में ईरान के जौहरी साइंसदान की हलाकत के बदले में किया गया था। गुज़िश्ता साल ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को 27 नवंबर को तेहरान से बाहर एक मकाम पर निशाना बनाकर हलाक कर दिया गया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ईरानी जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल का बदला लेने के आज़म का इजहार करते हुए कहा कि जो इस कत्ल के पीछे है उसको कड़ी सजा दी जाएगी। ईरान ने इस हमले का इल्ज़ाम इसराइल और ईरान से बाहर बैठे एक ग्रुप पर आयद किया है। इसराइल ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और ना ही तस्दीक की है। याद रहे, सन 2000 के अशरे में मोहसिन फ़खरीज़ादा ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम में कलीदी किरदार अदा किया था और इसराइल का इल्ज़ाम रहा है कि हालिया अरसे में वो खुफिया तौर पर जौहरी हथियार बनाने में ईरान की मदद कर रहे थे। नाज़रीन, ईरान का इसरार है कि इसकी तमाम जौहरी सरगर्मियाँ पुरअमन मकासद के लिए हैं। साल 2019 में ईरान पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने खलीज ओमान में कई ऑयल टैंकरों को धमाके के जरिए नुकसान पहुँचाया। ताहम तेहरान इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है। हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।